और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, इक्वाडोर से ये बड़ी खबर है, जहां इक्वाडोर के राष्ट्रपति कैंडिडेट का लाइव मर्डर, तस्वीरें आपके सामने होंगी। फर्नांडो विलाविसेंसियो की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, चुनावी अभियान के दौरान ये गोली मारी गई है। इक्वाडोर के राष्ट्रपति कैंडिडेट फर्नांडो, जो कि प्रचार के लिए बाहर थे, लोगों के बीच थे, लेकिन जैसे ही वो प्रचार खत्म करते ही गाड़ी की तरफ बड़े बैठने लगे, उनके सिर पर गोली मार दी गई। फर्नांडो की हत्या कैमरे में कैद हुई है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से चुनाव को देखते हुए लगातार वो प्रचार कर रहे थे, मीडिया टीम्स भी वहां पर मौजूद थी। और इस बीच ये तस्वीर सामने आई है जब इक्वाडोर के राष्ट्रपति कैंडिडेट फर्नांडो विलाविसेंसियो की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हालांकि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, बड़ी खबरें सामने हैं। राष्ट्रपति कैंडिडेट हैं फर्नांडो विलाविसेंसियो, और ये उसी वक्त की उनकी आखिरी तस्वीर सामने आई है। तो करुणा, देखिए किस तरीके से सराराह हुई इस गोलीबारी के बाद। दहशत का माहौल वहां पर था, लोग आसपास भागते नजर आए, कोई कहीं पर जाकर छिपता हुआ नजर आया, क्योंकि सिर्फ एक शॉट नहीं बल्कि लगातार हवाई फायर भी होते रहे। बिल्कुल, और यहां पर आप देखिए, यहां पर आपने तस्वीर दिखाई और यहां पर भी आप देखिए कैसे सड़क पर भगदड़ मचती हुई नजर आ रही है। जैसे ही इक्वाडोर के राष्ट्रपति कैंडिडेट फर्नांडो पर गोली चली, उनकी हत्या कर दी गई। जो लोग थे वो जहां तहां भागते हुए नजर आए, शेल्टर की आस में कि किसी तरह से खुद को सेव कर पाए। ये दोनों तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। उस दहशत के माहौल का अंदाजा लगाइए, क्योंकि यहां पर फर्नांडो प्रचार कर रहे थे, लोगों के बीच थी, लोगों की भारी भीड़ थी, और राष्ट्रपति कैंडिडेट होने के नाते जिस तरीके से लगातार यहां पर प्रचार हो रहा था, वो प्रचार खत्म करते ही लोगों के बीच से जैसे ही अपनी गाड़ी के नजदीक पहुंचे, सीधा उन पर शॉट किया गया और उनके सिर पर बताया जा रहा है ये गोली लगी है। यहां पर साफ नजर आ रहा है कि पुलिस वाला भी इस फायरिंग में घायल हुआ है, जिसके सर पर ये खून है। और ये रहे राष्ट्रपति उम्मीदवार, जो राष्ट्रपति उम्मीदवार है फर्नांडो विलाविसेंसियो इनका नाम है, जिनको मौत के घाट उतार दिया गया। और ये देखिए आसपास की वो सारी भीड़, गाड़ियों का ये पूरा काफिला नजर आ रहा है। और प्रचार के दौरान जिस तरीके से उनके समर्थक और पुलिस फोर्स थी, उसके बीच ही उन्हें गोली मारकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और एक बार फिर से देखिए, यही है राष्ट्रपति कैंडिडेट फर्नांडो, और ये देखिए उनके साथ बॉडीगार्ड्स आपको नजर आ रहे, गाड़ी के अंदर बैठते हैं। जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठते हैं, इसके बाद फायरिंग की धनाधन आवाज, और फिर पता चलता है कि राष्ट्रपति कैंडिडेट फर्नांडो की मौत हो गई है इस गोलीबारी में। आपको बता दें, इक्वाडोर में 20 अगस्त को राष्ट्रपति चुनाव है, और राष्ट्रपति चुनाव से पहले 20 अगस्त को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले राष्ट्रपति कैंडिडेट फर्नांडो विलाविसेंसियो लोगों के बीच थे, लगातार प्रचार कर रहे थे। इक्वाडोर में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फर्नांडो जिस तरीके से प्रचार कर रहे थे, क्विटो में ही गोली मारकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। क्योंकि क्विटो में जिस तरीके से प्रचार कार्यक्रम में वो हिस्सा लेने पहुंचे थे, उसी की ये तस्वीरें सामने आई हैं। और इस बीच आपको ये बता दें कि 20 अगस्त को करुणा यहां पर राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। उससे पहले आम जनता के बीच राष्ट्रपति कैंडिडेट थे। तो आप जरा देखिए किस तरह से लाइव मर्डर हुआ। बड़ी इंफॉर्मेशन क्या आ रही है, इक्वाडोर में राष्ट्रपति कैंडिडेट की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। लगातार ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। नेशनल असेंबली मेंबर फर्नांडो की प्रचार के दौरान जिस तरीके से हत्या की गई है, तस्वीरें सामने हैं। और कार में बैठते ही हत्यारों ने जिस नजदीक से लगातार फायर किया, बताया जा रहा है उनके सिर पर यह गोली लगी है। हालांकि ड्रग माफिया पर फर्नांडो विलाविसेंसियो की हत्या का शक भी बताया जा रहा है, क्योंकि ड्रग माफियाओं ने पिछले हफ्ते ही फर्नांडो और उनकी टीम को धमकियां भी दी थी। हालांकि जाने माने पत्रकार रहे हैं फर्नांडो विलाविसेंसियो, और लोगों के बीच जिस तरीके से राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर प्रचार करते हुए वो थे, अब लोगों के बीच में ही प्रचार का कार्यक्रम खत्म होने के बाद जैसे ही वो गाड़ी की तरफ गए,
गोली मार दी गई। 20 अगस्त वो तारीख जब इक्वाडोर में आम चुनाव होने हैं और ड्रग माफियाओं के संरक्षण के हाल के दिनों में इक्वाडोर में जिस तरीके से हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं, ये शक यही जताया जा रहा है क्योंकि जुलाई में देश के प्योर्तो शहर के मेयर की और फरवरी में मेयर कैंडिडेट की भी हत्या कर दी गई थी। करुणा। मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, वाकई में काफी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। 20 तारीख को वहां पर चुनाव होने वाले थे, आम चुनाव, और उससे पहले कैंपेनिंग के दौरान वहां के राष्ट्रपति कैंडिडेट की हत्या। बिल्कुल करुणा, देखिए स्कूल की बिल्डिंग में चुनाव प्रचार कर रहे थे। जब वो बाहर निकले और उसके बाद जिस तरह से कार में उनके बैठने के बाद सर पर गोली मारी गई है और कई गोलियां चलाई गई है। आप खुद ही देख सकते हैं कि उनको सिक्योरिटी दी गई थी, उनके बॉडीगार्ड्स आसपास में थे, और उसके बाद कामयाबी अगर मिलती है तो या तो बहुत कुछ सोची समझी साजिश के साथ हो सकता है, या दूसरी बात ये भी है कि बॉडीगार्ड्स भी कितने अनप्रोफेशनल तरीके से उनको कैजुअल तरीके से गाड़ी में बिठाते हैं और तब उन पर गोलियां चलती है। एक दिन पहले उन्होंने एक गैर कानूनी तरीके से जो ऑयल बिजनेस है उसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में अपनी रिपोर्ट दी थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ काफी मुखर रहे हैं, उसकी वजह से कई बार उनको जेल जाना पड़ा था पिछली सरकार में। इस सरकार में नेशनल असेंबली के मेंबर भी थे वो, और वैसी स्थिति में एक बार फिर उनको टारगेट करना ये बता रहा है कि किस तरह इक्वाडोर में चाहे ड्रग माफिया हो या फिर जो गैर कानूनी काम करने वाले लोग हैं उनका कितना वर्चस्व है। हालांकि इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने कहा कि जो दोषी लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इलेक्शन से ठीक 10 दिन पहले इस तरह की घटना बताती है कि इक्वाडोर के राजनीतिक हालात कैसे हैं। ये अलग बात है कि पॉपुलैरिटी के मामले में कहा जाए तो 2 हफ्ते पहले उनकी जो लोकप्रियता थी वो अभी घट गई थी, यानी पहले इनको नंबर 2 का कैंडिडेट बताया जा रहा था, वहीं अब उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी घट गई थी। तो ये कहना भी मुश्किल है कि क्या राष्ट्रपति चुनाव से हटाने के लिए ये सब कुछ किया गया या फिर उनका जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मामले की आंदोलन था। इन्वेस्टिगेशन पर भी मनीष नजर बनाए रखें। आगे इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका।